Hello, hi guys, welcome back to my channel. Actually, welcome back to RM Career Group. So अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि दिस इज बीइंग वेरी बेनिफिशियल टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एनडीए के क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। अगर आप लोगों ने नहीं देखे पिछले वीडियोस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब तक मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रिग्नो खत्म करवा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन विद द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, तो मेरा पॉइंट ये था, मैंने ट्रिग्नो पहले इसीलिए करवाई क्योंकि ट्रिग्नो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दीज थ्री आर इंटररिलेटेड। ओके, सो डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? आई नो आप लोगों को ये होगा कि यार डिफरेंशिएशन को जान के क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पे स्टबन करो, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये है, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर, जब तक आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, यू कांट मूव ऑन। सो बिफोर दिस मैं आपको समझाऊंगी डिफरेंशिएशन। देखो, क्विक सा रिव्यू है, क्विक सा रिव्यू, दैट इज, अगर ये मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास y है, दैट इज द फंक्शन ऑफ x, इसमें ये है जो x है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, तो और ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो इसमें मतलब अगर मैं y का डिफरेंशिएट कर रही हूँ, दैट इज dy, it will be along dx because it is a function of x. ओके, सो बेसिक मैंने यही बताना था आपको कि व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब जो ये x है इसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 सम और, बट जो y है इसकी वैल्यूज क्या है? डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, ओके, ये मैंने आपको बोला कि ये आपके पास कोई फंक्शन है, यहाँ पे x की वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 0 1 2 so on, okay, but y can only take those value which will be according to this function, because y is a dependent variable, y is dependent on x, because y is f of x, that's why y is a dependent variable and x is an independent variable. Okay, so moving on with the very first question. वेरी फर्स्ट चीज जो है इसमें क्या आती है कि लिमिट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a अपॉन a प्लस अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a. So this is the right hand side of limit and this is the left hand side of limit. Okay guys, तो ये चीज अगर आपको नहीं आती है तो पहले कॉन्टिन्यूटी का थोड़ा सा ओवरव्यू लेके देखिए। तो मैं देखो आपको यही दे देती हूँ, कॉन्टिन्यूटी का ओवरव्यू क्या है? कुछ भी नहीं बच्चा, उसने बोला कि x इज इक्वल टू a पे चेक करो कि कोई भी एक ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, और ये उसी की कंडीशन है कि अगर राइट हैंड साइड इस लिमिट की, मतलब ये हमारे पास अगर नंबर लाइन है तो इसकी राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है तो मतलब जी जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। तो इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिक है कि अगर राइट हैंड साइड ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लिमिट एंड इट इज फाइनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज फाइनाइट, देन ओनली आई कैन से इट इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लिमिट, अगर इसको मैं, अच्छा अब देखिए एक और चीज, अब इसका मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी करवा देती हूँ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास ये आती है बच्चों कि मतलब फर्स्ट तो यही आती है कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दैट टू इट मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, तो इसकी अगर मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा ऐसे लिखूं कि h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस ऑफ h माइनस ऑफ x, x अब इसको लिख रही हूँ, सॉरी a,
तो ये आया a प्लस एच माइनस ऑफ a, तो ये क्या आया h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस f ऑफ a अपॉन h. दिस इज राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, right hand derivative, and this is left hand derivative. So this is left hand derivative, that is f of a minus h minus f of a upon minus of h. So this is left hand derivative. Okay, so अब तक clear है सब. This is right hand derivative and this is left hand, and they must be equal for a function to get differentiable at that point. ठीक है जी. तो अब moving forward towards the geometrical meaning. इसका geometrical meaning क्या होता है? बेसिक. ठीक है. डिफरेंशिएट इसका फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट. ठीक है. एंड दे मस्ट बी फाइनाइट. ये मैंने आपको चीज बता दी. ठीक है. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट एग्जिस्ट a single tangent at a point. A single tangent मतलब कि it must, जैसे अब सपोज करो मैंने ले लिया e की पावर x ले लिया. ठीक है. नहीं छोड़ो, सिंपल मैंने कुछ भी ले लिया, मॉड ऑफ x ले लिया सपोज. ठीक है. तो मैंने देखा इसका ग्राफ ये आ रहा है. अब देखो इस पॉइंट पे ये कट कर रही है और यहाँ पे तो बहुत सारी टेंजेंट्स बन सकती हैं, तो इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सिंगल टेंजेंट. ओके, सिंगल टेंजेंट होनी बहुत जरूरी है, तभी हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा. ओके, अब देखो मैंने सपोज आपको कोई ये ग्राफ दे दिया. ओके, अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल टेंजेंट ही एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसकी सिंगल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और थर्ड पॉइंट आता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा. दिस इज मस्ट. If function is differentiable, then function is continuous also. इसको एज ए डीसी की तरह, डायरेक्ट करंट की तरह ले लो कि अगर D implies to C, that is, if function is differentiable, then function is continuous also. And other fourth point is, if function is continuous, तो ये जरूरी नहीं है कि function differentiable भी हो. It is may or may not. ठीक है बच्चों. फाइन. तो पॉइंट इज, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएशन होगा ही होगा. ओके, इट मे और इट मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सो यहाँ पर आपका बेसिक कंसेप्ट जिसको मैं बोलती हूँ तो दैट इज ओवर. तो डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है. तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि जो हमारे पास 4 पॉइंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिपीटिंग देम. फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दे मस्ट एग्जिस्ट फाइनाइटली. ओके. सेकंड मैंने आपको ये बताया सिंगल टेंजेंट, वन टेंजेंट. ठीक है जी. थर्ड मैंने आपको ये बताया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है then the function is continuous also, but inverse is not true कि अगर function continuous है it may or may not be differentiable. ओके, तो ये 4 पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखिएगा. अब क्वेश्चन एनडीए क्वेश्चन है, ये सिंपल. इसने ये बोला कि कोई भी एक फंक्शन है, उसने बोला f इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन दिया, उसने बोला कि इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a. फाइन. तो उसने बोला चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है. जिसको तो ये रिजल्ट्स याद है वो तो डायरेक्ट लिखेगा कि यस. जिसको नहीं याद वो क्या करेगा, वही फॉर्मूलाज लगाना शुरू करेगा, देखेगा यार कॉन्टिन्यूअस बनता है या नहीं बनता. सो इसीलिए these 4 points are very important to proceed with your questions.
फाइन. सो दिस वाज द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन. मैं इतनी जल्दी भागूंगी नहीं आगे, धीरे धीरे करके हम चलेंगे. पहले जो आज लेक्चर दिया इसे सुनिएगा, इसे समझिएगा कि ये 4 पॉइंट्स का क्या मतलब है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस क्यों नहीं इनके बिना हम कर सकते. फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई दी 4 आर इम्पोर्टेंट. ओके, सो कल हम लोग करेंगे इसके बेसिक फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के, देन विद मूविंग विद द e की पावर x के, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन में बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए कल हम वो करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड हम उसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. ठीक है, तो पहले बच्चों इसका बेसिक का कंसेप्ट समझिएगा जो आज समझाया. ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे स्टेप इन कीजिएगा. राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा आज का कंसेप्ट. नहीं आया तो मुझे फिर बताइएगा, मैं फिर समझाऊंगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय.